बैठे रात में 2 बजे तक मेहनत करी, यहाँ के पोस्टर फाड़े, यहाँ के मंच तोड़ा, हमारे लोगों को पिटा। अरे हमारे ऊपर क्यों गुस्सा होते हैं भाई? हम तो बीजेपी के नेताओं को मुक्ति अभियान चलवा रहे, आपके बड़े नेता कैद में हैं। आपके आडवाणी जैसे नेता जिन्होंने ये पार्टी बनाई आपकी, जिन्होंने, वे आपके कैद में है भाई, उनको छुटा लो। पोस्टर अगर फाड़ते हैं तो भाई सरकार के फाड़ो ना पोस्टर, हमारे किसानों के पोस्टर फाड़ के क्या करोगे? जोशी जी लोग जो एक विचारधारा थी देश में, मुरली मनोहर जोशी, उनकी बोलती बंद कर रखी। वे बोल नहीं सकते, वे स्वदेशी पे बहुत जगह साथ में जाते थे, वे काम करते थे, लेकिन सबको अगर कोई बोलने वाला है तो उसको तो बंधक करा रखा। उनका मुक्ति अभियान चला लो आप, अगर चलाना है तो अपने नेताओं को छुटा लो, वे जेल में बंद है। ये भारत सरकार ने उनको बंदी बना कर रखा है, उनको छुटवा लो। हमारे पोस्टर फाड़ने से कुछ नहीं होता। ये तो किसानों की एक विचारधारा है, ये खत्म नहीं होती। विचारधारा कभी भी बंदूक से बंद नहीं होती। और ये कान खोल कर सुन लो, आपने इस मंडी पे सोहरा जब्बलपुर में पोस्टर फाड़े हैं किसान के। आंदोलन, दिल्ली वाले आंदोलन यही होंगे, दिल्ली के आंदोलन यही होंगे। किसान का एमएसपी, आपको आंदोलन करने पड़ेंगे। किसान का एमएसपी, प्रधानमंत्री ने कहा कि मंडी के बाहर अपना एमएसपी लो। प्रधानमंत्री ने कहा कि एमएसपी है, था और रहेगा। हमने भी कहा कि एमएसपी से कम पे किसान की अपना गेहूं, अपनी फसलें नहीं बेचेगा। आपको कलेक्ट्रेट के वहां जाना होगा, अपनी फसल वहां पे बेचनी होगी। आपको दिल्ली के आंदोलन यहां से ही शुरू करने होंगे। कान खोल कर सुन लो, जिसने पोस्टर फाड़ा है वो सड़कों पर नहीं चलेगा। पोस्टर फाड़ने वाला सड़कों पर नहीं चलेगा। उनको बताना पड़ेगा कि हमको अपना फसलें एमएसपी पे बेचना है। पोस्टर फाड़ने वाले हमारी फसल एमएसपी पे बिकवाओ। अगर आपकी ट्रॉली को कोई पुलिस कर्मचारी रोकता है, कोई मंडी के लोग रोकते हैं, तो उसको खरीद करनी पड़ेगी। भारत सरकार का जो रेट है, कोई भी विभाग अगर पुलिस प्रशासन रोकेगा, उसको खरीद करनी पड़ेगी। गेहूं का रेट है 1975 रुपया क्विंटल। चना, दालें, जो भी किसान जो पैदा करता है, एमएसपी से कम पे नहीं बेचना। डीएम, डीसी, एसडीएम के वहां अपनी फसल को लेकर जाओ। प्रधानमंत्री ने कह रखा कि मंडी के बाहर लेकर जाओ, आपको दाम ज्यादा मिलेगा। आपको लेकर जाना है। अभी 10 दिन में यहाँ पर आंदोलन शुरू हो जाएगा। आपको 2021 में सोना नहीं। अगर देश का नौजवान सोया तो देश बिकेगा। देश किसी पार्टी का नहीं है। देश को लुटेरे चला रहे हैं, देश को कंपनियां चला रही है, पूरा देश बिका है। अगर ये किसान इकट्ठा ना होता, दिल्ली में 5 लाख से ज्यादा किसान आज भी है, 25,000 से ज्यादा ट्रैक्टर है आज भी दिल्ली के चारों तरफ को पड़े हुए हैं। लेकिन सरकार सुन नहीं रही। सरकार दिल्ली छोड़ के भागी। सरकार का पता चला कि कलकत्ते में गई, तो हम लोग कलकत्ते में गए। सरकार वहां पे भी नहीं मिली। हमने तैयारी कर ली है कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तक ये आंदोलन चलेगा। आगे की रणनीति उसके बाद में बनाएंगे। आपको नारा देना है कि सिहोरा, जब्बलपुर ही हमारी दिल्ली है। अपना गांव जब तक आपको दिल्ली के आंदोलन से नहीं जोड़ोगे, किसान को एमएसपी नहीं मिलेगा। बहुत लोग हैं जो बीजेपी के लोग हैं, बहुत लोग समर्थन में हैं। जो भी खुल के हमारे पक्ष में आएगा, आया है, एक राज्यपाल आया है खुलकर उसने बयान दिया है कि किसानों की बात करेंगे। हो सकता है कि उसको हटा दिया जाए, हम उसका स्वागत करेंगे अगर वो किसी भी पार्टी में है। जो भी बीजेपी के लोग किसान आंदोलन का समर्थन करेंगे, हम उसका स्वागत करेंगे। और जो इसके साथ में गद्दारी करेगा, वो जब आएगा तो उसका इलाज भी करेंगे। ये कान खोलकर सुन लो, आपने किसानों का पोस्टर फाड़ा है, जिसने भी पोस्टर फाड़ा है उसका इलाज करा जाएगा। जब भी वो जनता के बीच में जाएगा, उससे एमएसपी की बात करना, उससे बात करना कि हम वहां पे मीटिंग कर रहे थे, हमारे पोस्टर फाड़े। ये बात आपको करनी पड़ेगी।
ये देश का नौजवान ही क्रांति लाएगा। और ये भौगोलिक क्षेत्र इस हिसाब का है, जबलपुर, यहाँ पे चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी भी आए, आज से 32 से 35 साल पहले वे यहाँ पे इसी धरती पर आए, उन्हें भी क्रांति की आगाज करी। यहाँ पे सीलिंग एक्ट का भी यहाँ पे मामले चल रहे हैं, यहाँ पे भूमि अधिग्रहण के भी मामले हैं, यहाँ के ऊपर सड़क निकल रही है। तो यहाँ पे जातियां देख के रेट निर्धारित करे गए हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश में, ये कौन किस जाति का है, सड़क का इसी हिसाब से उसको मुआवजा दिया गया है। यहाँ पे बहुत से पावर प्लांट लगे हुए हैं, बहुत से यहाँ पे सीमेंट के प्लांट है, सीमेंट के प्लांट लगा दिए, यहाँ क्या खनन करोगे और किसानों को नौकरी भी नहीं दोगे। यहाँ पे बहुत आंदोलन करे हमने, यहाँ पे मैयर अम्बा के दर्शन करके आए, वहां पे आंदोलन करे सीमेंट फैक्ट्रियों के खिलाफ। उन किसान जो आज भी मिले उनको मुआवजा उस रेट पर नहीं दिया गया, यहाँ पे उन किसानों को नौकरी नहीं दी गई। यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां देश में आना चाहती है, वे अपना वर्चस्व जगाना चाहती है। ये देश बड़ी बड़ी कंपनियों के हवाले होगा, इस देश को बचाना होगा तो नौजवान को खड़ा होना पड़ेगा, उसको सोना नहीं, उसको क्रांति की मिसाल जगानी पड़ेगी, क्रांति की मिसाल उसको जगानी पड़ेगी, उसको क्रांति करनी पड़ेगी। देश को अगर बचाना है तो नौजवानों को बचाना पड़ेगा, सोना नहीं। ये 2021 का साल सोने का नहीं, ये क्रांति का साल है। ये जमीनें आपकी जाएगी, आपको मजदूर बनाया जाएगा। देश की गरीब की रोटी तिजोरी में बंद होने जा रही है, दुनिया में भूख का एक नया व्यापार शुरू हुआ है, उसका समर्थन करना पड़ेगा, हाउस के अंदर हंगामा करना पड़ेगा। ये देश में दोहरा चरित्र नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जो प्रेस के ऊपर, जो कैमरा और कलम के ऊपर बंदूक का पहरा है, ये क्या लिखते हैं, आप उनके ऊपर सेंसर बोर्ड बढ़ाने का आप अध्यादेश लेकर आ रहे हो। आज भी क्या औलाद है प्रेस की, ये कितना सहन करते हैं जनता का। ये यहां से लेकर जाते हैं, वो दिखाते नहीं, क्योंकि इनके ऊपर, इनको अगर मीडिया हाउस चलाना होगा तो सरकार की बात माननी होगी, और नहीं मानेंगे तो ये इनके मीडिया हाउस बंद होंगे। कैमरे और कलम पे बंदूक का पहरा है, ये मुक्ति अभियान चलेगा, ये प्रेस का मुक्ति अभियान भी इसी आंदोलन से चलाना पड़ेगा हमको। हम तो धन्यवाद देना चाहते हैं अभी सोशल मीडिया को, कि कम से कम वो दिखा रहा है, किसान की खबरें दिखाता है वो, लेकिन उसके ऊपर भी एक कानून आ रहा है, उसके ऊपर भी बंधन होगा, उसको भी बंधन में बांधने का काम करा जा रहा है। डरने की जरूरत नहीं है, आंदोलन करो। देश में जब आजादी मिली तो 90 वर्ष आंदोलन चला, और आंदोलनकारियों को गांव के पेड़ के ऊपर ही फांसी दी गई। आज इस सरकार में इतनी ताकत नहीं है कि किसानों को फांसी दे दे, लेकिन आपको खुद फांसी नहीं खानी, आपको डरना नहीं, आपको जेल जाना पड़ेगा, आपको आंदोलन करने पड़ेंगे। आपके गेहूं की उसकी फसलें आ रही है, आपको अपने गांव से अपनी फसलें ले जाकर सड़क पर को आपको चलना पड़ेगा। एसडीएम के यहाँ पुलिस प्रशासन रोकते तो थाने में किसी भी सरकारी विभाग में आपकी फसल एमएसपी से कम पे अगर खरीद होगी तो आपको बेचनी नहीं, आपको आंदोलन करने पड़ेंगे। आंदोलन होगा तो ये देश बचेगा, नहीं तो बड़ी बड़ी कंपनियों के हाथों में ये देश चला गया। इसकी जिम्मेदारी है, नौजवान की जिम्मेदारी है, किसानों की जिम्मेदारी है, मजदूरों की जिम्मेदारी है, और कर्मचारियों की जिम्मेदारी है। ये कर्मचारी भी अपना आंदोलन चलाएं, हम पूर्ण रूप से आपके साथ में है। 26 तारीख का आह्वान करा है कि 26 तारीख को देशव्यापी बंद होगा, तो सभी दुकानदारों से भी मेरा वो है कि दुकानदार भी साथ में खड़े हो जाए, नहीं तो दुकानदार भी बर्बाद होगा। हम दुकानदारों के साथ में भी है, जो छोटा दुकानदार है, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज वाला दुकानदार है, उसके साथ में हम खड़े हुए हैं। आपको अपनी दुकानें बंद करनी है, आप 26 तारीख में साथ दे, जो कर्मचारी है वो भी साथ दे, जो पुलिस फोर्स के लोग हैं वे अपना ड्यूटी करते रहे। अगर सरकार कहे कि आप लाठी चलाओ तो आप पीछे नहीं हटना, आप लाठी चलाने का काम करो, आप अपनी ड्यूटी करो। ये मुक्ति अभियान भी चलेगा, जो लोग बंधनों में हैं उन बंधनों को तोड़ना पड़ेगा। अपनी जायदाद, प्रॉपर्टी, जमीन, इनकी कुर्बानी भी उन आंदोलनकारियों को देनी पड़ेगी। कि जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं ये सब त्रस्त लोग हैं, अपनी फसलों को आधे रेट पे बेचते हैं,
और जो कीमतें आपको नहीं मिलती उसका प्रभाव यहाँ के मजदूरों पर पड़ता है, यहाँ के दुकानदारों पर पड़ता है। जो दुकानदार एक दुकानदार 100 परिवारों को उधार सामान देता है उस पर पड़ता है। तो किसान का पैसा वो सब में बटता है, मजदूर में भी जाएगा, दुकानदार पे भी जाएगा, वो कर्मचारी पे भी जाएगा। तो आप लोग सब इस आंदोलन का साथ दें, अपने आंदोलन खड़े करें, अपने गांव से लगा के शहर तक आंदोलन खड़े करें। आप लोग यहाँ पर आए, बहुत बड़ी तादाद में आप न आए, आपने सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश, जय ये जो घाटी है, जो नर्मदा की घाटी है, इसका भी धन्यवाद को धन्यवाद। आंदोलन आप खड़ा करो। जय हिंद, जय भारत।